क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी किसी को आपकी कद्र नहीं होती? क्या आपको लगता है कि प्रमोशन और सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दूसरों से चापलूसी करना जानते हैं? या फिर ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज करते हैं और आपको हल्के में ले लेते हैं? यह सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि 95% लोगों की समस्या है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पावर गेम को समझने में हम अक्सर चूक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे सफल और ताकतवर लोग पावर के कुछ अनकहे और अज्ञात नियमों का पालन करते हैं, जो उन्हें लगातार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वे कौन से नियम हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? तो आज हम आपके लिए लाए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर की समरी। आप इन नियमों को समझ सकें, अपनाकर अपनी शक्ति को बढ़ा सकें और पावरफुल बन सकें। तो चलिए अब हम किताब के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। लॉ 1, अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत दिखो। आपने देखा होगा कि कई बार लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सराहना नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या वे गलत काम कर रहे हैं? असल में इसका मुख्य कारण यह है कि वे अक्सर अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं। लुई 14 का एक मंत्री, जिसका नाम फॉके था, एक बार राजा के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन करता है ताकि वह राजा की नजरों में ऊंचा उठ सके। पार्टी पूरी तरह से सफल थी और राजा की भी तारीफ हुई। लेकिन राजा को यह एहसास हुआ कि फॉके ने खुद को बहुत ज्यादा उजागर किया था। वह समझ गए कि फॉके राजा की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप फॉके को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने सीनियर को ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्षम दिखाएंगे तो वे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए कभी भी अपने बॉस या सीनियर को अपनी जगह से अधिक खतरनाक या स्मार्ट महसूस न कराओ। आपको उन्हें यह एहसास कराना होगा कि वे सबसे होशियार हैं, ताकि वे आपके साथ सहयोग करने में सहज महसूस करें। याद रखें, सीनियर का स्थान हमेशा सम्माननीय होना चाहिए। अपने बॉस को उनके अनुभव और ज्ञान के लिए सराहें और जब भी मौका मिले उनकी सलाह पर ध्यान दें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप उन्हें असुरक्षित नहीं महसूस कराएंगे। लॉ 2, अपने इरादे कभी मत बताओ। यह नियम बहुत गहरा है। अगर आप अपनी योजना दूसरों को बता देते हैं तो वे या तो आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे या आपकी योजनाओं को पांवों तले कुचल देंगे। स्टीव जॉब्स जब आईफोन पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने बाहर से यह बताया कि वह केवल आईपॉड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में वह पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए काम कर रहे थे। अगर उन्होंने अपनी असली योजना पहले ही बता दी होती तो लोग उनके विचारों को चुराने या उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते थे। स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपनी योजनाओं को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। वह जानते थे कि जब तक आपकी योजना बाकी दुनिया के लिए खतरनाक नहीं बनती, तब तक वे आपको समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग आपकी सफलता को खतरा महसूस करते हैं, वे आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। अपनी असली योजनाओं को छुपाकर रखें। जब तक आपकी योजना पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती और उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं हो जाती, तब तक उसे गोपनीय रखें। दुनिया को अपनी दिशा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी योजना को काम में लाकर दिखाना। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी योजना को गुप्त रखने की कला सीखनी होगी। यही आपको न केवल सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि आपके दुश्मनों से भी आपको दूर रखेगा। लॉ 3, हमेशा कम बोलो। हम अक्सर ज्यादा बोलने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलने से आपकी कमजोरी सामने आ सकती है? जब आप अधिक बोलते हैं तो लोग आपकी मानसिक स्थिति और कमजोरी को पहचान लेते हैं। इसके बजाय चुप रहना और जरूरत पड़ने पर ही बोलना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यही सिखाया था कि कम बोलो, ताकतवर बनो। चंद्रगुप्त ने इसे अपनी जिंदगी में उतारा और बिना ज्यादा बोले अपनी ताकत को बढ़ाया। वह कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरों से नहीं बताते थे, न ही ज्यादा बात करते थे। जब वह बोलते थे तो उनकी बातों का एक अलग ही असर होता था। जब आप कम बोलते हैं
तो आपकी बातों का महत्व बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपको एक गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति मानते हैं। चुप रहकर आप अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहते हैं। आपकी ताकत आपकी चुप्पी में छिपी होती है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी रणनीति को पहचान लेते हैं। इसलिए कम बोलने की आदत डालें और अपनी बातों को महत्व दें। इस तरह जब आप बोलेंगे तो आपकी बातों का असर बहुत गहरा होगा। लॉ 4, दूसरों को खुद पर निर्भर बनाओ। यदि लोग आपको जरूरतमंद समझेंगे तो वे कभी आपके साथ नहीं रहेंगे और न ही आपकी कद्र करेंगे। लेकिन अगर लोग यह महसूस करते हैं कि उनके लिए आप अनिवार्य हैं, तो वे आपको छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहेंगे। जब आपके बिना उनका काम अधूरा होता है तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ बने रहते हैं। थॉमस एडिसन का एक शानदार उदाहरण सामने आता है, जिन्होंने अपने असिस्टेंट्स को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि वे उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। एडिसन जानता था कि जब लोग आपकी अहमियत को समझते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी मदद के बिना कोई कदम नहीं उठाते। इस तरीके से वह अपनी टीम पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे और बिना उनके योगदान के वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। यहाँ से यह साफ होता है कि आपको सिर्फ अपनी काबिलियत को दिखाना नहीं है, बल्कि आपको दूसरों को यह एहसास दिलाना है कि उनके जीवन में आपकी अहमियत कितनी बड़ी है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो लोग कभी भी आपके साथ संबंध तोड़ने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ हमेशा बने रहें, तो आपको खुद को उनके लिए आवश्यक बनाना होगा। आपके बिना उनका काम अधूरा रह जाएगा और वे हमेशा आपकी अहमियत को महसूस करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका शोषण करें, बल्कि आपको अपनी स्किल्स और योगदान से उन्हें इस तरह से जुड़ा हुआ बनाना है कि वे आपके बिना आत्मनिर्भर न हो पाएं। लॉ 5, अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दो। जब भी आप किसी से टकराते हैं या दुश्मनी करते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे पूरी तरह से खत्म कर दें, क्योंकि अगर आपने उसे अधूरा छोड़ दिया तो वह भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का यह तरीका बहुत प्रसिद्ध था। जब भी वह कोई युद्ध जीतते थे तो वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देते थे। उन्होंने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर या अधूरा छोड़ने की गलती नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वे पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तो वह भविष्य में फिर से उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। जब आप किसी से युद्ध में जीतते हैं तो यह बेहद जरूरी होता है कि आप उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें, ताकि वह फिर से आपकी शक्ति को चुनौती न दे सके। यह आपके लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वह एक दिन फिर से खड़ा हो सकता है और आपको धोखा दे सकता है। अपने दुश्मनों को कभी भी अधूरा न छोड़े। उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देने से आप भविष्य में किसी भी खतरे से बच सकते हैं। अपनी योजना को सही तरीके से लागू करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे भविष्य में आपकी शक्ति के लिए खतरा न बने। लॉ 6, ध्यान आकर्षित करो, लेकिन गलत वजह से नहीं। जब आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, लेकिन ध्यान यह सुनिश्चित करते हुए आकर्षित करें कि वह सही वजह से हो। यदि आप लोगों का ध्यान सिर्फ अपनी नकारात्मक या गलत कार्यों के लिए आकर्षित करते हैं तो यह आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। हिटलर ने अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए बहुत ही अलग तरीके से ध्यान आकर्षित किया। वह अपने दमनकारी उपायों, हिंसा और नफरत को बढ़ावा देता था और उसे इसने एक बड़े जनसमूह का ध्यान खींचा। लेकिन जब उसने गलत कदम उठाए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसकी पावर समाप्त हो गई। उसका ध्यान गलत कारणों से आकर्षित हुआ, जो अंत में उसकी खुद की तबाही का कारण बना। हिटलर का यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ध्यान आकर्षित करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य सही होना चाहिए। यदि आप अपनी अच्छाई, कामकाजी नीतियों या रचनात्मकता से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो यह आपकी ताकत को बढ़ाता है। सही वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। यह ध्यान सकारात्मकता, काबिलियत और सही कार्यों से आना चाहिए, न कि सिर्फ बुरी या नकारात्मक चीजों से। अगर आप सही कारणों के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं तो यह आपके लिए पावर का स्रोत बन सकता है।
लॉ 7, अपने प्लान से आगे सोचो। अगर आप सिर्फ आज की सोचते रहेंगे तो आप कभी भी लंबी अवधि में ताकतवर नहीं बन पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपने वर्तमान कदमों के साथ साथ भविष्य को भी देखना और समझना जरूरी है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी उम्र के अन्य बच्चे खेलने और मस्ती करने में व्यस्त रहते थे, लेकिन बफेट ने भविष्य की सोच को अपनी प्राथमिकता बनाई। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही समझ लिया था कि अगर वह भविष्य में अपनी पावर और संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पैसे को सही दिशा में लगाना होगा। आज वे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक माने जाते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने भविष्य को लेकर विचार नहीं करेंगे तो हम अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खो देंगे। आपका आज का फैसला ही आपके कल को आकार देता है। इसलिए अपनी योजनाओं को केवल आज तक सीमित न रखें, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचें और तैयार रहें। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको केवल वर्तमान पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि भविष्य की ओर भी नजर रखनी होगी। जो लोग हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते हैं और योजना बनाते हैं, वे समय के साथ अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। लॉ 8, अपने दुश्मनों से ज्यादा चालाक बनो। कई बार ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। सिर्फ शक्ति और ताकत से नहीं, बल्कि दिमागी चातुर्य से भी आप अपनी स्थिति को मजबूती से बना सकते हैं। चाणक्य का उदाहरण लें, जिन्होंने दिमागी चाल से नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चाणक्य को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने नंद वंश के खिलाफ केवल अपनी शक्ति का प्रयोग किया होता तो वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रणनीतिक रूप से नंद वंश को हराया। चाणक्य ने अपने राजनीतिक कौशल और चातुर्य का उपयोग किया ताकि वह चंद्रगुप्त को सत्ता दिला सकें। यह हमें यह सिखाता है कि केवल शारीरिक शक्ति या बाहरी ताकत से कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच से खेल को अपने पक्ष में मोड़ना पड़ता है। जब आप अपने दुश्मनों से भिड़ते हैं तो केवल ताकत का सहारा न लें। दिमागी चालाकी से भी आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सही समय पर सही रणनीति अपनाना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। लॉ 9, कभी भी फालतू चीजों में समय मत लगाओ। जो लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे अपनी पावर खो देते हैं। उनका ध्यान बार बार विचलित हो जाता है और वे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस करते हैं, जिससे उनका कीमती समय बर्बाद होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी के बारे में कुछ बुरा कहा और लोग बिना सोचे समझे उस पर प्रतिक्रिया देने में जुट जाते हैं। यह सिर्फ समय की बर्बादी होती है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। जब आप अपनी ऊर्जा और समय महत्वपूर्ण चीजों पर लगाते हैं, तब आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। उन फालतू मुद्दों पर ध्यान न दें जो आपकी सफलता के रास्ते में कोई योगदान नहीं देते। जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं, वे कभी भी बड़ी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। अपनी ऊर्जा और समय को ऐसे मामलों पर न लगाएं जो आपकी पावर और सफलता में कोई योगदान नहीं कर रहे हों। केवल वही चीजें महत्व रखती हैं जो आपकी सफलता में सहायक हों। लॉ 10, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को मौका दो। यह एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी सलाह है, क्योंकि अक्सर हम अपने दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जबकि कभी कभी हमारे दुश्मन हमें ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमें खुश रखने के लिए हमारी सच्चाई नहीं बताते, लेकिन एक दुश्मन हमें हमारे कमजोरियों और कमियों के बारे में सच्चाई से अवगत करा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई दुश्मनों को अपने साथ लिया। वह जानता था कि सिर्फ अपने दोस्तों से मदद लेने से उसकी ताकत बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए उसने अपने दुश्मनों को अपनी सेना का हिस्सा बनाया और उनके टैलेंट का इस्तेमाल किया। यह रणनीति उसे सफलता दिलाने में मददगार साबित हुई। उसने समझा कि काबिलियत ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि केवल भरोसा। सिर्फ दोस्तों पर ही निर्भर रहना गलत हो सकता है।
कभी कभी दुश्मन भी ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं क्योंकि वे अपनी असली चाल या इरादे छिपाकर रखते हैं। अगर आप किसी को अपने काम में मदद देना चाहते हैं तो सिर्फ भरोसे के बजाय उसकी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। लो 11 लोगों को अपनी इच्छाओं के लिए निर्भर बना। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बिना न रह सकें, तो आपको अपनी जरूरत का ऐसा जाल तैयार करना होगा कि लोग बिना आपके काम के नहीं चल सकें। यह शक्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक लोग आपको और आपकी ताकत को जरूरतमंद नहीं समझते, तब तक वे आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम या बिजनेस में इतने जरूरी बन जाते हैं कि उनके बिना किसी का काम नहीं चलता। यही स्थिति बीरबल की थी, जो अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे। बीरबल ने अपनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता से अकबर के विश्वास को पूरी तरह से हासिल किया था। अकबर बिना उनकी सलाह के कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। बीरबल के फैसले हमेशा समय पर और सटीक होते थे। यही कारण था कि अकबर ने उन्हें कभी नकारा नहीं किया। अपनी ताकत को इस तरह से बना लो कि लोग आपको छोड़कर कहीं और न जा सकें। जब लोग आपको अपनी जरूरत समझने लगते हैं, तो वे आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। बीरबल का उदाहरण यह दिखाता है कि अगर आप दूसरों के लिए अनमोल बन जाएं, तो आपका पावर और इज्जत भी बढ़ेगी। लो 12 अपने दुश्मनों को भ्रम में रखो। अपने दुश्मनों को अपनी असली रणनीति से अनजान रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर आपके दुश्मन यह जान लें कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे आपको आसानी से मात दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने इरादों को छिपाकर रखें और उन्हें भ्रमित रखें। चाणक्य का उदाहरण लिया जा सकता है, जिन्होंने नंद वंश को हराने के लिए अपनी असली रणनीति को कभी सामने नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को भ्रमित रखा और उन्हें यह नहीं समझने दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। चाणक्य का यह मानसिक खेल ही चंद्रगुप्त को राजा बनाने में सहायक बना। वह जानता था कि अगर वह अपनी असली रणनीति को बाहर लाता, तो नंद वंश उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता था। अपने दुश्मनों को भ्रम में रखने से आपको एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप जब तक उन्हें यह नहीं समझने देते कि आपका अगला कदम क्या होगा, वे आपको धोखा नहीं दे सकते। यह तरीका आपकी रणनीति को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। हमेशा अपनी असली योजना को छिपा कर रखें और सही समय पर उस पर अमल करें। लो 13 लोगों को आपकी इच्छा से काम करने दो, लेकिन उन्हें यह महसूस मत होने दो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें और आपके साथ काम करें, तो आपको उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे यह काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, न कि जबरदस्ती से। जब लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, तो वे उन फैसलों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि यह आंदोलन लोगों की अपनी इच्छा और पसंद से था। गांधी जी ने लोगों के भीतर यह भावना पैदा की कि वे खुद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, न कि कोई और उन्हें यह करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप लोग उत्साह और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों का अनुसरण करें, तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे खुद यह काम कर रहे हैं। आपको अपनी इच्छाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करना होगा कि दूसरों को यह लगे कि यह उनका अपना निर्णय है, न कि आपका आदेश। इससे उनकी प्रतिबद्धता और विश्वास बढ़ेगा। लो 14 दोस्ती के नाम पर दूसरों को कमजोर मत बनने दो। दोस्ती और रिश्ते जीवन का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जब ये रिश्ते हमारी शक्ति को कमजोर करने लगे, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्ती बनाते समय यह जरूरी है कि हम अपनी शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग आपकी दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां का उदाहरण लें। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को ऊंचे पद दिए, लेकिन उन दोस्तों में से कई भ्रष्ट निकले और उनके कारण शाहजहां की सत्ता कमजोर हो गई। ये दोस्ती शाहजहां के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई,
क्योंकि इन दोस्तों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शाहजहां की सत्ता का दुरुपयोग किया। दोस्ती रखना अच्छा है, लेकिन आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर आप अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी दोस्ती आपको कमजोर न बनाए। आपकी दोस्ती आपकी रणनीति और सफलता को प्रभावित न करे। लॉ 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दो। अगर आप किसी दुश्मन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। अगर आप उसे आधा खत्म करेंगे, तो वह दुश्मन वापसी कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी आप किसी खतरे का सामना करते हैं, तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने का ही सही तरीका है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब यूरोप में अपनी सेनाओं का विस्तार किया, तो उसने कई देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें हराया। हालांकि उसने रूस को जीवित छोड़ दिया, जिसे बाद में उसकी हार का कारण बना। रूस ने अपनी ताकत को दोबारा समेटा और नेपोलियन को हारने में मुख्य भूमिका निभाई। अगर नेपोलियन ने रूस को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया होता, तो शायद उसकी हार की संभावना कम हो जाती। अगर आपको कोई दुश्मन खतरे में डाल रहा है, तो उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, ताकि वह कभी भी आपके लिए एक और खतरा न बन सके। आधे अधूरे कदम उठाने से समस्या केवल बढ़ती है। पूरी तरह से खतरे को नष्ट करने से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लॉ 16, हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करो, खुद उनके पीछे मत भागो। अगर आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे और आपकी अहमियत कम समझेंगे। इसके विपरीत, अगर आप खुद को एक अनमोल और आकर्षक व्यक्ति बना लेते हैं, तो लोग आपके पास आने के लिए उत्सुक होंगे। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स का यह सिद्धांत है कि वे कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हड़बड़ी में नहीं रहते। वे जानबूझकर लोगों को इंतजार कराते हैं, क्योंकि यह उनकी वैल्यू और पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। जब एक स्टार अपनी उपस्थिति को सीमित और अनमोल बना देता है, तो लोग उसे और भी ज्यादा चाहते हैं। यही कारण है कि सबसे बड़े सितारे अपनी मर्जी से ही कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और आपकी तरफ आकर्षित हों, तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। खुद को कम नहीं आंकें, बल्कि खुद को एक अद्वितीय और खास व्यक्ति बनाएं। जब लोग यह महसूस करेंगे कि आप उनके लिए एक अनमोल संसाधन हैं, तो वे खुद आपके पास आकर आपकी बात सुनेंगे। लॉ 17, बहुत ज्यादा भरोसेमंद मत बनो, कभी कभी रहस्यमय रहो। अगर आप अपनी हर एक चाल को लोगों के सामने खोल देंगे, तो वे आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बजाय आपको कभी कभी रहस्यमय रहना चाहिए, ताकि लोग आपकी रणनीतियों और विचारों के बारे में अनुमान लगाते रहें। जब लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं, तो आपकी ताकत और पावर बढ़ जाती है। रावण ने सीता को लंका में कैद किया और सोचा कि राम सीधे युद्ध करेंगे। लेकिन राम ने अपनी पूरी रणनीति पहले से नहीं बताई थी। उन्होंने हनुमान को भेजकर रावण की कमजोरी का पता लगाया। राम ने अपनी चालों को खुलासा नहीं किया, और यह रहस्यमयता रावण को भ्रमित कर गई। यही कारण था कि राम ने अपनी शक्ति को छुपा कर रखा और अंत में युद्ध में जीत हासिल की। आपकी ताकत तब तक बनी रहती है, जब तक लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। रहस्य बनाए रखना आपकी रणनीति का अहम हिस्सा है। जब लोग आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पावर बढ़ती है। रहस्य और अनिश्चितता से आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। लॉ 18, सही समय पर सही चीजें छुपाओ। हर बात को तुरंत ही दुनिया के सामने लाना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी आपको अपनी योजनाओं और विचारों को कुछ समय तक छुपाकर रखना चाहिए, ताकि आप सही समय पर उन्हें पेश कर सकें। स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी भी अपने नए प्रोडक्ट्स की जानकारी लीक नहीं होने दी। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने नए उत्पादों को बिल्कुल सही समय पर सार्वजनिक किया, जिससे वह एक सशक्त और प्रभावशाली छवि बना पाए।
उनकी यह रणनीति उन्हें बाकी कंपनियों से अलग करती थी। आपकी योजनाओं और विचारों को बिना सोचे समझे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अपनी रणनीतियों और फैसलों को समय आने पर ही सामने लाएं। जब सही समय आए तब आप अपनी योजनाओं को प्रकट करें ताकि आपकी पावर बढ़ सके और लोग आपकी सोच को सराह सकें। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता का रास्ता है। लॉ 19 दूसरों को अपना गुलाम मत बनने दो, उन्हें आजादी का एहसास दो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अधीन काम करें, तो आपको उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे स्वतंत्र हैं, हालांकि असल में वे आपके नियमों का पालन कर रहे हैं। जब लोग खुद को कैद महसूस करते हैं, तो वे आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कुछ हद तक आजादी और आत्मनिर्भरता का एहसास कराते हैं, तो वे खुशी खुशी आपकी शर्तों पर काम करेंगे। एक कंपनी के प्रमुख, जिनका नाम है हेनरी फोर्ड, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके कर्मचारी बस उनके आदेशों का पालन करें। इसके बजाय उन्होंने कर्मचारियों को एक स्वतंत्रता दी कि वे अपनी कार्यशैली से काम करें, लेकिन अंत में यह हेनरी के नियमों के तहत ही था। इस प्रकार वे अपने कर्मचारियों को यह एहसास कराते थे कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि असल में वे फोर्ड के विचारों और नियमों के अनुसार ही काम कर रहे थे। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, तो वे आपकी शर्तों पर काम करने में ज्यादा उत्साही होते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं और आस्थाओं का पालन करने का मौका दें, लेकिन ध्यान रखें कि असल नियंत्रण हमेशा आपके पास होना चाहिए। लॉ 20 कभी भी किसी से पूरी तरह से प्रतिबद्ध मत हो। अगर आप किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति, समूह या विचारधारा से जुड़ने का मतलब है कि आप खुद को सीमित कर रहे हैं और आपको दूसरों की इच्छाओं और रायों के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कई बार अपनी ताकतवर नीतियों को छोड़ दिया और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। उसने कभी भी किसी एक व्यक्ति या विचारधारा के सामने पूरी तरह से समर्पण नहीं किया। इसी कारण से वह कई मोर्चों पर सफलता हासिल कर सका। वह अपनी राह खुद बनाता था और किसी के दबाव में नहीं आता था। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसी से पूरी तरह से जुड़ने या समर्पित होने से आपकी व्यक्तिगत सोच और निर्णय क्षमता पर असर पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें और किसी से पूरी तरह प्रतिबद्ध होने से बचें, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें। लॉ 21 लोगों को आकर्षित करने के लिए उनकी इच्छाओं का इस्तेमाल करो। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति की इच्छाओं और जरूरतों को समझना होगा। जब आप जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में लाखों लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने लोगों की इच्छाओं को समझा और उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी योजनाओं को डिजाइन किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के मुद्दों को उठाया और उन्हें अपनी ओर खींचा। उन्होंने हमेशा यह समझा कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी मूल इच्छाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको उनकी इच्छाओं और जरूरतों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है। लॉ 22 हमेशा अपने दुश्मनों को भ्रम में रखो। यदि आपके दुश्मन यह समझने लगते हैं कि आपके इरादे क्या हैं, तो वे आपको आसानी से मात दे सकते हैं। इसलिए हमेशा उन्हें कंफ्यूज रखें। अपने लक्ष्य और रणनीतियों को गुप्त रखें और दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए अपनी गतिविधियों को अस्पष्ट रखें। इससे आपके दुश्मन आपके असली इरादों को समझने में असमर्थ होंगे और आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। चाणक्य ने अपनी पूरी रणनीति नंद वंश को हराने के लिए कभी भी सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने अपने दुश्मनों को भ्रमित रखा और उनकी कमजोरियों का सही समय पर फायदा उठाया। इस प्रकार वे अपने दुश्मनों को गलत दिशा में लेकर गए, जिससे उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिरोध क्षमता कम हो गई।
आपके दुश्मनों को जब तक यह नहीं पता चलता कि आप क्या करने वाले हैं, तब तक आप अपने कदम आसानी से बढ़ा सकते हैं। यह भ्रम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके दुश्मन आपकी चालों को पहले से अनुमान नहीं कर पाते और आप उन्हें मात दे सकते हैं। लौ 23 लोगों को अपनी सोच पर चलाने के लिए उन्हें मनोरंजन दो। मनोरंजन का एक गहरा प्रभाव होता है। जब आप लोगों को कुछ ऐसा पेश करते हैं जो उन्हें खुशी और मनोरंजन दे, तो वे आपकी बातों को आसानी से मानने लगते हैं। अगर आप लोगों को हंसी और मजाक से जोड़ते हैं, तो वे आपके विचारों से जुड़ जाते हैं और फिर आप उनसे अपने काम को आसान बना सकते हैं। मनोरंजन का यह तरीका आपको उनके मन में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए मनोरंजन के कई तरीके अपनाए। उन्होंने सैनिकों के साथ उत्सव आयोजित किए, उन्हें खेलों और व्यंग्य से मनोरंजन दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। यही नहीं, वह अपने सैन्य अभियानों के दौरान भी सैनिकों को हंसाते रहते थे, जिससे वे मानसिक रूप से मजबूत बने रहते थे और युद्ध में उनकी तत्परता बनी रहती थी। लोगों को खुश रखना और उनका मनोरंजन करना आपकी बातों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में मदद कर सकता है। जब लोग खुश होते हैं, तो वे आपके विचारों और योजनाओं को आसानी से स्वीकार करते हैं। इससे आप अपनी बात मनवाने में सफल हो सकते हैं। लौ 24 खुद को राजा की तरह पेश करो, लोग तुम्हें वैसा ही मानेंगे। जो व्यक्ति खुद को शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है, लोग उसे वैसा ही मानने लगते हैं। अपनी आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार से आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि आप उच्च स्थिति में हैं। जब आप खुद को उच्च मानक पर रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको उस स्तर का सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में हमेशा एक राजा की तरह पेश आते थे। उन्होंने अपनी मुद्रा, आचरण और दृष्टिकोण से यह दिखाया कि वह केवल शाही परिवार के सदस्य नहीं बल्कि एक महान शासक हैं। इस आत्मविश्वास ने उनके दरबार में उनके प्रति एक अपार सम्मान उत्पन्न किया और उन्होंने अपने साम्राज्य को बिना किसी चुनौती के मजबूत बनाए रखा। जब आप खुद को आत्मविश्वास से भरे हुए और शक्तिशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार और आपके आचरण से आपका असली स्थान और पावर दिखनी चाहिए। यदि आप अपने आप को शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो लोग भी आपको वैसा ही सम्मान देंगे। लौ 25 अपनी पहचान को दोबारा गढ़ो। अगर आप एक ही तरीके से काम करते रहेंगे और अपनी पहचान को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लोग आपको एक ही रंग में रंगे हुए और बोरिंग समझने लगेंगे। लोग जब आपके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, तो वे आपकी छवि को गंभीरता से नहीं लेंगे। यह जरूरी है कि समय समय पर अपनी पहचान को फिर से आकार दें ताकि आप दूसरों के लिए रोमांचक और अप्रत्याशित बने रहें। मशहूर जादूगर हैरी हॉडिनी ने कभी भी अपनी ट्रिक्स को एक जैसा नहीं रहने दिया। वे हमेशा नई और आकर्षक ट्रिक्स पेश करते थे, जिससे लोग उनकी जादूगरी से हैरान होते रहते थे। अगर उन्होंने एक ही जादू की तकनीक को बार बार किया होता, तो लोग उन्हें जल्दी समझ जाते और उनकी लोकप्रियता घट जाती। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पहचान को नया रूप दिया, जिससे वे दशकों तक प्रसिद्ध रहे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखें, तो आपको अपनी छवि को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। नई और अप्रत्याशित पहलू सामने लाकर आप अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं और लोगों के लिए अपनी मौजूदगी को खास बना सकते हैं। लौ 26 अपने हाथ साफ रखो। अगर आप किसी भी गंदे काम से जुड़े पाए जाते हैं, तो लोग आपकी ईमानी और शक्ति पर संदेह करेंगे। आपकी छवि को एक साफ सुथरे व्यक्ति के रूप में बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपको विश्वास और आदर के साथ देखें। इतिहास में कई राजा और नेता ऐसे थे जो अपनी साजिशों और गलत कामों को छुपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बना देते थे। वे खुद को निर्दोष दिखाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते थे,
लेकिन उनके गंदे कामों का पता चलने पर लोगों का विश्वास उन पर से उठ जाता था। अगर आप पर कोई भी गंदा आरोप लगता है, तो आपकी छवि पर हमेशा एक धब्बा लगता है। अगर कभी आपको किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़े, तो उसे इस तरीके से हल करें कि आपकी छवि साफ सुथरी बनी रहे। गलत कामों से दूर रहकर और सही निर्णय लेकर आप लोगों के विश्वास को बनाए रख सकते हैं। लॉ 27 लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए एक पंथ बनाओ। अगर आप सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जीते हैं और किसी विशेष विचारधारा या उद्देश्य का पालन नहीं करते, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि आप किसी खास दिशा में नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं और एक मजबूत समुदाय बनाते हैं, तो आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक विचारधारा और मूवमेंट बना दिया। उन्होंने एप्पल के उत्पादों को इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग खुद को एप्पल परिवार का हिस्सा महसूस करने लगे। एप्पल यूजर्स न केवल कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करते थे, बल्कि वे इस ब्रांड से जुड़ने पर गर्व महसूस करते थे। इसी कारण एप्पल ने न केवल एक बड़े बाजार पर कब्जा किया, बल्कि अपने उपयोगकर्ताओं के बीच एक मजबूत फॉलोइंग भी बनाई। अगर आप अपने आसपास एक मजबूत और प्रतिबद्ध समुदाय बनाते हैं, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी दिशा में काम करेंगे। अपना एक पंथ बनाकर आप अपनी शक्ति को स्थायी और प्रभावशाली बना सकते हैं। लॉ 28 हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डरपोक और अनिश्चित लगेंगे, तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। जब आप किसी काम को करने का मन बनाते हैं, तो पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं। डर और संकोच से आपका प्रभाव कमजोर हो सकता है, जबकि साहस और निडरता आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को युद्धों में बहुत बड़ी सफलता मिली, और इसका एक कारण यह था कि वह कभी भी डर के सामने नहीं झुका। वह अपनी सेना के साथ बिना किसी संकोच के युद्ध भूमि में कदम रखता था। उसकी पूरी सेना ने उसकी इस निडरता और साहस को देखा, और इसीलिए उसे हमेशा अंधा समर्थन मिला। जब एक नेता साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके अनुयायी भी उसी साहस को अपनाते हैं और उसकी तरफ खींचे जाते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति का प्रमाण है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसे पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ करें। सिर्फ संकोच और डर से काम नहीं चलता। अगर आप अपने फैसलों में यकीन करते हैं, तो बाकी लोग भी आपको गंभीरता से लेंगे और आपका अनुसरण करेंगे। लॉ 29 अंत तक योजना बनाओ। आपका हर कदम सोच समझकर और पूरी योजना के साथ होना चाहिए। अगर आप बिना किसी योजना के काम करते हैं, तो आप किसी न किसी जाल में फंसेंगे, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। सिर्फ किसी एक कदम के बारे में न सोचें, बल्कि अपनी पूरी यात्रा की योजना बनाएं। जो लोग दूरदर्शी होते हैं और अंत तक योजना बनाकर चलते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। शतरंज के खेल में सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि पूरी खेल की योजना बनानी पड़ती है। यदि एक खिलाड़ी सिर्फ एक चाल पर ध्यान देगा, तो वह जल्द ही हार जाएगा। लेकिन जो खिलाड़ी अपनी चालों को आगे की सोच के साथ खेलता है, वही जीतता है। शतरंज में हर खिलाड़ी को यह समझना जरूरी है कि उसके हर कदम का एक परिणाम होता है, और वह परिणाम उसकी पूरी योजना का हिस्सा होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जरूरी है कि आप उसकी योजना बनाएं और सोचें कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह आपको सही दिशा में चलने और सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे आप लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लॉ 30 अपनी सफलता को नाटकीय बनाओ। आपकी सफलता को इस तरह से पेश करें कि लोग इसे देखकर प्रभावित हों और उन्हें यह महसूस हो कि यह किसी अदृश्य जादू से हुआ है। अगर लोग यह समझेंगे कि आपकी सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, तो वे इसे साधारण मान सकते हैं। अपनी सफलता को नाटकीय रूप में पेश करना आपके काम की महिमा को बढ़ाता है और लोगों को यह प्रेरित करता है। माइकल जैक्सन का हर स्टेज पर डांस एक नाटकीय प्रदर्शन की तरह लगता था।
उनके डांस की सहजता और प्रवाह से ऐसा लगता था जैसे यह उनका स्वाभाविक गुण हो, लेकिन असल में इसके पीछे सालों की मेहनत और अभ्यास था। माइकल ने अपने प्रदर्शन को इस तरह से पेश किया कि लोगों को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कला है, न कि एक कठिन अभ्यास। यही कारण था कि माइकल जैक्सन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। अगर आप अपनी सफलता को इस तरह से पेश करते हैं कि वह नाटकीय रूप से दर्शाई जाए, तो लोग उसे और ज्यादा आकर्षक मानेंगे। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष को छुपाकर अपनी सफलता को एक खास अनुभव बना देना आपको दूसरों से अलग और खास बना देता है। लॉ 31, दूसरों को अपने जाल में फंसाओ। अगर लोग आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो वे कभी भी आपके खिलाफ जा सकते हैं और यह आपकी शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको लोगों को ऐसे विकल्प देना होगा जिनमें से किसी भी विकल्प से आप ही को फायदा हो। यह मानसिकता आपको एक कदम आगे रखने में मदद करती है और दूसरों को आपके जाल में फंसाए रखने में सक्षम बनाती है। नेपोलियन का एक शानदार उदाहरण है, जिसने अपने दुश्मनों को ऐसे विकल्प दिए जिनमें से कोई भी उनके लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने दुश्मनों को ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जिनसे अंततः उनका ही फायदा हुआ। उनके द्वारा बनाई गई रणनीतियों ने दुश्मनों को विकल्पों में बंटने के लिए मजबूर किया, जबकि वह खुद ही विजयी बने। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दुश्मनों या सहयोगियों को ऐसी स्थिति में डालना होगा जिसमें वे आपकी रणनीति से बच नहीं सकें। जब आप उन्हें ऐसे विकल्प देंगे जिनसे केवल आपकी जीत तय हो, तो आप हमेशा उनके ऊपर काबू पा सकेंगे। लॉ 32, दूसरों की कल्पनाओं का इस्तेमाल करो। लोग अक्सर सच्चाई से ज्यादा कहानियों और कल्पनाओं को पसंद करते हैं। वे अपने इर्द गिर्द ऐसी दुनिया चाहते हैं जो सपनों से भरी हो, और जब आप उनके इन सपनों और कल्पनाओं के साथ खेलते हैं, तो आप उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। राजनीति हो या ब्रांडिंग, सबसे सफल नेता और कंपनियां अपनी मार्केटिंग में सच्चाई से ज्यादा हकीकत के इर्द गिर्द कल्पनाओं और उम्मीदों को बेचते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार देखें, वे अक्सर ऐसा संदेश देते हैं जो लोगों के दिलों को छूने वाला हो, न कि केवल तथ्यों पर आधारित। इसी तरह ब्रांड्स अपने उत्पादों को एक खास कहानी से जोड़कर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल ने हमेशा अपने उत्पादों को भविष्य की उम्मीदों, डिजाइन और उपयोगकर्ताओं के सपनों से जोड़कर प्रचारित किया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें या आपके पास आएं, तो आपको उनकी कल्पनाओं से खेलना होगा। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी शक्ति और आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। लॉ 33, हर किसी को एक जैसा मत ट्रीट करो। हर इंसान अलग होता है और इसलिए हर किसी के साथ एक जैसी रणनीति नहीं काम करेगी। जो एक व्यक्ति के लिए प्रभावी हो सकता है, वही दूसरे के लिए पूरी तरह से बेअसर हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले लोगों के स्वभाव, मानसिकता और कमजोरियों को पहचानें और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करें। चाणक्य ने हमेशा यह समझा कि हर राजा और मंत्री की अपनी कमजोरी होती है और उसने उसी के हिसाब से रणनीति बनाई। वह कभी भी एक ही तरीका सभी के लिए नहीं अपनाते थे। हर व्यक्ति के स्वभाव और ताकत का सही मूल्यांकन करने के बाद ही चाणक्य ने अपनी योजनाओं को अमल में लाया। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी सोच और कमजोरियों को समझें। एक सटीक रणनीति अपनाने से आप अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। हर इंसान के लिए एक जैसी रणनीति नहीं चलती और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार लोगों को समझते हैं और उनका सही तरीके से सामना करते हैं। लॉ 34, रॉयल्टी की तरह व्यवहार करो। अगर आप खुद को छोटा और कमतर दिखाएंगे, तो लोग भी आपको महत्व नहीं देंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना जरूरी है, क्योंकि आपकी छवि आपकी पहचान का हिस्सा होती है। आप जिस तरह से खुद को पेश करेंगे, लोग आपको उसी तरह देखेंगे।
नेपोलियन, जो एक साधारण परिवार से था, उसने हमेशा खुद को एक शाही और ताकतवर शख्सियत के रूप में प्रस्तुत किया, और यही वजह थी कि उसने साम्राज्य बनाने में सफलता पाई। नेपोलियन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि आप खुद को एक राजा की तरह पेश करते हैं, तो लोग आपको उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। इसी प्रकार अन्य सफल व्यक्तित्वों ने भी खुद को बड़े और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके आसपास के लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले खुद को सम्मान दें। खुद की इज्जत करना और खुद को मूल्यवान मानना, यह आपके आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी है। जब आप खुद को ऊंचे स्तर पर देखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी अहमियत को समझते हैं और आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लॉ 35, सही समय पर सही कदम उठाओ। कभी भी यह न समझें कि केवल सही काम करने से सफलता मिल जाएगी। सही समय पर सही कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत समय पर किया गया सही कदम भी विफल हो सकता है। समय की अहमियत को समझना और धैर्य से काम लेना जरूरी है। कई बार हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही समय पर निर्णय लेने से हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन का करियर एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सही समय पर सही फैसले लेकर उन्होंने अपनी वापसी की। जब उनका करियर ढलान पर था, तब उन्होंने उन सही अवसरों को पहचाना जो उन्हें सफलता की ओर ले गए। यही कारण था कि वह फिर से फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बन गए। हर चीज का सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तो आपकी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना, यह सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही समय पर सही निर्णय और कार्य करने से आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लॉ 36, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे नजरअंदाज करो। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। जब आप उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। यदि कोई बात या स्थिति आपके बस में नहीं है, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना चाहिए जहां आप अपना प्रभाव डाल सकते हैं। मुंबई में कई बिजनेसमैन अपनी पूंजी को सफल कंपनियों से मुकाबला करने में लगा चुके थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि जिस चीज में उनके पास नियंत्रण नहीं है, उसमें अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय उन्हें अपने व्यवसाय में नए अवसरों को तलाशना चाहिए था। इसी प्रकार बहुत से लोग ऐसी स्थिति में फंसे रहते हैं जिनसे वे कुछ नहीं बदल सकते, और वे अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं में बर्बाद कर देते हैं। यदि कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर है, तो उसे नजरअंदाज करें और अपना ध्यान उन कामों पर केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिक शांति और ऊर्जा की बचत करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर फोकस करने का अवसर देगा। अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने से आप सफल होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लॉ 37, जबरदस्त शो का इस्तेमाल करो। अगर आप किसी भी स्थिति में लोगों का ध्यान नहीं खींच पाते, तो वे आपको या आपकी मौजूदगी को भुला देंगे। जबरदस्त शो यानी अपनी शक्ति, प्रभाव और साक्षात्कार को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना, यह बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी उपस्थिति को खास और असरदार नहीं बनाएंगे, तो लोग आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करेंगे। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के हर हिस्से में विशाल स्तंभ बनवाए थे, जिन पर उनके आदेश खुदे होते थे। ये स्तंभ न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते थे कि उनका शासन लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहे। उनके द्वारा बनाए गए ये स्तंभ एक स्थायी छाप छोड़ गए, और यह उनकी शाही छवि को पक्का करने में सहायक थे। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, तो खुद को ऐसे तरीके से पेश करें कि लोग आपको कभी न भूलें। लोगों को आपकी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए, और आपके कार्यों से यह समझ आना चाहिए कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ताकत हैं। अगर आप खुद को ऐसे पेश करते हैं,
तो आपकी छवि भी लोगों के दिमाग में स्थायी हो जाती है। लॉ 38, सोचने का तरीका मत दिखाओ। अगर आप दूसरों से अलग सोचते हैं और इसे खुलेआम जाहिर कर देते हैं, तो लोग आपको अजीब समझ सकते हैं और यह आपको सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकता है। जब आप अपनी सोच को बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं, तो यह लोगों के मन में आपके खिलाफ एक विचार पैदा कर सकता है। अगर आप किसी नए विचार या दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं, तो इसे गुप्त रखें और धीरे धीरे अपनी सोच को सामने लाएं। गैलीलियो ने अपनी वैज्ञानिक खोजों को चर्च के खिलाफ खुलेआम बताया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसे जेल में डाल दिया गया। वहीं कोपरनिकस ने वही विचार गुप्त रूप से साझा किए और यही कारण था कि उनकी खोजों को आगे बढ़ने का मौका मिला। यह दिखाता है कि कुछ विचारों को समय आने पर धीरे धीरे सार्वजनिक करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बजाय इसके कि आप तुरंत सबको बता दें। अगर आपके पास कोई विशेष या असामान्य विचार है, तो उसे तुरंत बाहर न निकालें। इसे अपने तक रखें और धीरे धीरे लोगों को यह समझने का अवसर दें कि आप सही हैं। इससे आपको न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि आप अपने विचारों को सही समय पर लागू भी कर पाएंगे। लॉ 39, लोगों के दिमाग को नियंत्रण में रखो। अगर आप किसी भी स्थिति में अपने दुश्मन या विरोधियों के दिमाग को भावनात्मक रूप से अस्थिर कर देते हैं, तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से, घृणा या अन्य भावनाओं के कारण अस्थिर होता है, तो वह किसी भी तर्कसंगत निर्णय को लेने में असमर्थ होता है। इसे समझकर आप उन्हें भ्रमित और कमजोर कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों में दरारें डालकर भारतीयों को आपस में लड़वाया। इस रणनीति के माध्यम से वे सत्ता में बने रहे, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को उनके गुस्से और भावनाओं में उलझा दिया था। अगर आप अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने विरोधियों को भावनात्मक रूप से अस्थिर करें। उन्हें इस तरह से उलझा दें कि वे अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य करें, बल्कि यह कि आप मानसिक रूप से उन्हें कमजोर करने के लिए एक रणनीतिक रास्ता अपनाएं। लॉ 40, मुफ्त चीजों से बचो। अगर कोई चीज मुफ्त में दी जा रही है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से बेकार है। मुफ्त चीजों के पीछे अक्सर कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। कई बार लोग मुफ्त सलाह या मदद लेने के बाद खुद को नुकसान में पाते हैं, क्योंकि वे बिना सोचे समझे किसी की भी दी हुई चीजें स्वीकार कर लेते हैं। कई अमीर और ताकतवर लोग मुफ्त में दी गई सलाह या मदद का शिकार हो चुके हैं। वे यह नहीं समझ पाए कि जो चीज मुफ्त में दी जा रही है, उसमें एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। इस तरह के लोग बाद में ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिना सोचे समझे मुफ्त चीजों को स्वीकार करने की आदत होती है। अगर आपको कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है, तो पहले सोचें कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। आपको किसी भी चीज को मुफ्त में स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त में मिली चीजें अक्सर बाद में भारी पड़ सकती हैं। लॉ 41, महान लोगों की परछाई से बचो। जब आप किसी महान व्यक्ति की नकल करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। लोगों की आंखों में आपकी अहमियत और मूल्य उस स्थिति में घट जाती है, क्योंकि अब आप किसी अन्य व्यक्ति के जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी पहचान बनाए रखना सबसे अहम है। अगर आप हमेशा दूसरों की नकल करेंगे, तो आप कभी भी असली पावर और पहचान हासिल नहीं कर सकते। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां की नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया और अपनी खुद की अलग पहचान बनाई। उसने अपनी तरह से शासन किया, जिससे वह लंबे समय तक सत्ता में बना रहा। शाहजहां के अधीन सत्ता की एक छवि थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे बदलकर अपनी सोच और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे अपने पिता से भी ज्यादा लंबे समय तक शासन करने का मौका मिला। अगर आपको पावरफुल बनना है, तो दूसरों की छाया से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाएं। अपनी विशेषताएं, विचार और दृष्टिकोण रखें।
यह आपकी सफलता की कुंजी है और आपको केवल एक ही रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं होती। अपने मार्ग को खुद तय करें और उसमें किसी और की नकल करने से बचें। लॉ 42, अराजकता को खत्म करो। अगर कोई समूह आपके खिलाफ हो तो सबसे पहले उनके लीडर को खत्म करें। एक समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही उस समूह की ताकत का स्तंभ होता है। यदि आप उस स्तंभ को खत्म कर देते हैं तो समूह बिना दिशा के हो जाता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है। यह रणनीति आपको विरोधियों को कमजोर करने और उनके प्रभाव को समाप्त करने में मदद करेगी। जब अंग्रेजों ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों को निशाना बनाया तो बाकी आंदोलन भी कमजोर हो गए। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और मृत्यु ने पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। इससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपने शासन को बनाए रखने में मदद मिली। अगर आप किसी विरोधी समूह से निपटना चाहते हैं तो उनका नेतृत्व कमजोर करें। जब उनके पास एक मजबूत नेता नहीं होगा तो बाकी लोग खुद बिखर जाएंगे और उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह रणनीति आपको विरोधियों पर जीत हासिल करने में मदद करेगी, क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई भी समूह अपना रास्ता तय करने में असमर्थ होता है। लॉ 43, अपनी सत्ता को लोगों की भावनाओं से जोड़ो। अगर आप सिर्फ डर से लोगों को नियंत्रित करेंगे तो एक दिन वे विद्रोह कर देंगे। डर एक अस्थायी भावना है जो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। इसके विपरीत अगर आप लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बना लेते हैं तो वे न केवल आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपके प्रति वफादार भी होंगे। आपको अपनी सत्ता केवल ताकत से नहीं बल्कि अपने विचारों, दृष्टिकोण और लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंधों से जोड़नी होगी। अब्दुल कलाम ने अपनी सत्ता को सिर्फ अपने पद से नहीं बल्कि अपने विचारों, आदर्शों और व्यक्तिगत संबंधों से मजबूत किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनसे जुड़ने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित होते थे। वह केवल एक राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे। अगर आप लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहना चाहते हैं तो अपनी सत्ता को लोगों के दिल और दिमाग दोनों से जोड़ें। जब लोग आपकी विचारधारा और आदर्शों से जुड़ जाते हैं तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपको न केवल सशक्त बनाएगा बल्कि यह आपकी सत्ता को स्थायी भी बनाएगा। लॉ 44, दर्पण रणनीति अपनाओ। जब आप किसी से सीधे लड़ाई करते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा आपके सामने खड़ा होकर डटकर मुकाबला करेगा। लेकिन अगर आप उसकी ही चालों को दोहराते हैं तो वह उलझ जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इस रणनीति को दर्पण रणनीति कहा जाता है क्योंकि आप अपने विरोधी की कार्रवाई को उसकी ही शैली में जवाब देते हैं। इससे वह असमंजस में पड़ जाएगा और आपकी चालाकी को पहचान नहीं पाएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की क्रूरता का जवाब अहिंसा से दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी खुद की कठोर नीतियों के खिलाफ उसी के तरीके से जवाब दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को यह समझ में ही नहीं आया कि गांधी जैसे शांतिपूर्ण नेता उन्हें कैसे हरा सकते हैं। यही कारण था कि अंततः भारत को स्वतंत्रता मिल गई, क्योंकि अंग्रेज खुद ही अपनी नीतियों के कारण भ्रमित हो गए थे। जब आप अपने विरोधियों से लड़े तो उनका तरीका अपनाएं, लेकिन अपनी चालाकी को बनाए रखें। इस तरह आप उन्हें उलझा सकते हैं और उनकी रणनीतियों को असफल बना सकते हैं। यह आपको किसी भी संघर्ष में विजयी बनने का मौका देता है। लॉ 45, जरूरत से ज्यादा बदलाव मत करो। अगर आप अचानक और बहुत तेजी से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं और आपको नकार देंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया को सहज और समझने योग्य बनाना महत्वपूर्ण है। किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि लोग वर्तमान स्थिति से सहज होते हैं और बदलाव उन्हें असुविधाजनक महसूस करवा सकता है। जब बदलाव बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर होते हैं तो लोग उसे स्वीकार करने में परेशानी महसूस करते हैं और इससे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रूस में जब कम्युनिस्ट सरकार ने अचानक और तेजी से पुरानी चीजों को खत्म करना शुरू किया तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और विद्रोह कर दिया।
सरकार ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के बहुत बड़े बदलाव किए और इससे समाज में असंतोष फैल गया। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसे धीरे धीरे और रणनीति से लागू करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और लोगों को उसके फायदे दिखाने का समय दें। इस तरह लोग बदलाव को आसानी से अपना लेंगे और उसका विरोध नहीं करेंगे। लॉ 46, अपनी श्रेष्ठता को ज्यादा मत दिखाओ। अगर आप खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपसे जलने लगेंगे और आपकी सफलता को अस्वीकार कर सकते हैं। यह मानव स्वभाव है कि लोग अपनी स्थिति और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों से बहुत ऊपर दिखते हैं, तो वे यह महसूस कर सकते हैं कि वे आपसे नीच हैं या वे आपकी सफलता के काबिल नहीं हैं, जो उनकी असुरक्षा और जलन का कारण बनता है। कई अमीर और सफल लोगों को उनके अपनी टीम या दोस्तों ने धोखा दिया, क्योंकि वे उनकी सफलता से जलने लगे थे। एक उदाहरण के तौर पर, कई बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ ऐसा हुआ कि उनके करीबी लोग उनकी सफलता से नाराज हो गए और उनकी कार्यशैली या फैसलों पर सवाल उठाने लगे। हमेशा अपने आसपास के लोगों को यह एहसास कराएं कि वे भी महत्वपूर्ण हैं। आप जितने भी महान हैं, आपके आसपास के लोग भी उतने ही अहम हैं। यह लोगों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और किसी भी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। इस तरह आप बिना जलन के दूसरों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लॉ 47, आखिरी जीत को हल्के में मत लो। अगर आप अपनी आखिरी जीत को हल्के में लेंगे और लालच करते रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी सब कुछ खो सकते हैं। जीत के बाद संतुष्टि महसूस करना जरूरी है, लेकिन कभी भी अपने आप को और अधिक पाने के लिए लालच में नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग जब जीतते हैं, तो वे और अधिक हासिल करने के लालच में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब पूरी दुनिया को जीत लिया था, तो उसे वहीं रुक जाना चाहिए था। लेकिन उसने और बढ़ने की कोशिश की और उसकी सेना ने बगावत कर दी। अगर उसने अपनी सफलता का आनंद लिया होता और अत्यधिक विस्तार की कोशिश नहीं की होती, तो शायद उसकी सेना और साम्राज्य मजबूत रहता। अगर आप किसी क्षेत्र में जीत चुके हैं, तो उसकी पूरी तरह से सराहना करें और जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश न करें। संतुलन बनाए रखें और अतिरिक्त लालच से बचें। जीत के बाद विश्राम करें और सोच समझकर अगले कदम उठाएं। लॉ 48, किसी भी स्थिति के लिए खुद को ढालो। अगर आप बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, तो आप जल्दी टूट सकते हैं। जीवन और कार्यों में हमेशा बदलते हुए हालात होते हैं, और जो व्यक्ति इन बदलावों के साथ खुद को ढाल सकता है, वही सबसे ज्यादा सफल होता है। कठोरता और अड़ियलपन से न केवल आपकी शक्ति घट सकती है, बल्कि इससे आप मुश्किलों का सामना करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है, वह हर समस्या का समाधान खोज सकता है। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड, यानी पानी की तरह रहो, जो किसी भी आकार में ढल सकता है और किसी भी परिस्थिति से निपट सकता है। पानी लचीला और अडैप्टेबल है, जो किसी भी रूप में बदल सकता है और किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। इस सिद्धांत ने उन्हें न केवल एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनाया, बल्कि एक अच्छे इंसान और नेता भी। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं, तो हर स्थिति के हिसाब से खुद को बदलना सीखें। जितना अधिक आप लचीले और अनुकूल हो सकते हैं, उतना ही बेहतर आप अपने जीवन और काम में सफलता पा सकते हैं। हर परिस्थिति में स्थिर रहना और अपनी ताकत को बनाए रखना यही असली सफलता है। अब इन 48 शक्तिशाली नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावी और प्रेरणादायक लगता है? हमें आपके विचारों का इंतजार